हेलो स्टूडेंट। अगर आप एस्टिमेट टेबल बना रहे हो और चाहते हो कि एक्सेल 2 रो या 2 कॉलम में फैल जाए तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम रो स्पैन और कॉलम स्पैन को बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन। मैं बता दूं पहले कि जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं ये बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन दूंगा उसका विद एन एग्जांपल। और जो हमारा ये टॉपिक है वो टॉपिक हमारे जितने भी वेबसाइट डेवलपर हैं जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना कुछ सीखना, ठीक है, एचटीएमएल वो ज़रूर सीखते हैं, तो उस एचटीएमएल बिगिनर्स के लिए ये बहुत अच्छा वीडियो है। और साथ में क्लास 10th जो कि बोर्ड का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉल स्पैन क्या होता है। कॉल स्पैन क्या होता है कि जैसे अगर मान लो, सबसे पहले ये बता दूं कि जब भी हमें हमें सेल को मर्ज करना हो, मतलब पट्टी को दो मोर देन 2 कॉलम में या मोर देन 2 रो में, तो उस समय हम क्या करते हैं, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन का यूज़ करते हैं। लेकिन उसमें से कॉल स्पैन क्या होता है कि मर्ज टू और ए मोर कॉलम्स। अब जैसे 2 कॉलम है, जैसे अब मान लो सपोज दैट कि आपका कोई टेबल है, आपका ये कोई टेबल है, ठीक है। अब इस टेबल में आपका क्या है कि सपोज 3 कॉलम है, लाइक दिस, ओके, लाइक दिस, ये 3 कॉलम है। एक है ए कॉलम, एक बी कॉलम और एक सी कॉलम। और आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि ये पर्टिकुलर जो ए सेल है हमारा वो 2 कॉलम में मर्ज हो जाए। मतलब क्या हो जाए, लाइक दिस, लाइक दिस। तो आप क्या करते हो, यहाँ पर आपके 2 कॉलम आपस में ये मर्ज हो जाएंगे। यस, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हो, जब आपको कॉलम को मर्ज करना हो उस समय आप क्या करते हो, आप यूज़ करते हो कॉल स्पैन का यूज़ करते हो। अब देख लो आप कैसे, मैंने कहा ना कि जैसे मोर देन कॉलम यानी एक से ज़्यादा कॉलम को आप मर्ज करना चाहते हो, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे कि ये जो चलता है वो लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट का मतलब क्या हुआ, लेफ़्ट टू राइट का मतलब है कि दिस कॉलम मर्ज बाई दिस कॉलम। अब आप ऐसे सोचोगे कि भाई रिवर्स ऑर्डर में चले, तो रिवर्स ऑर्डर में नहीं चलता ये लेफ्ट टू राइट जाता है। मतलब आप इसको और इसको ऐसे मर्ज करते हो, और जब इन दोनों को मर्ज करना होगा तो लेफ्ट टू राइट, मतलब इट मीन दिस प्लस दिस, ये कॉलम मर्ज होता है। ओके, इस तरीके से हमारा वर्क करता है। और इसमें यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ, यानी जो कॉल स्पैन और रो स्पैन जो एट्रीब्यूट है उसे मैं यूज़ कर सकता हूँ टी डी टैग में और टी एच टैग में। मैं इन दोनों के टैग में क्या कर सकता हूँ, इस एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकता हूँ। इसका जो सिंटेक्स होता है वो सिंटेक्स होता है टी डी कॉल स्पैन और नंबर ऑफ कॉलम, जितने नंबर ऑफ कॉलम को आप मर्ज करना चाहते हो। टी डी है, आप इसकी जगह टी एच का भी यूज़ कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग टू नीड। ओके, चलिए तो इसको हम पहले एक लाइव एग्जांपल से हम समझते हैं कि कैसे हम कॉल स्पैन का यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे, बॉडी में अपना हम टेबल तैयार करेंगे। टेबल को सेंटर कर देते हैं, एक बॉर्डर डाल देते हैं टेबल में, लास्ट हमने डिस्कस किया था, और इसको अलाइन कर देते हैं सेंटर। अलाइन भी हमारा एक एट्रीब्यूट है। यहाँ मैंने टेबल को क्लोज कर दिया। यहाँ पे पहला रो तैयार किया मैंने, पहले रो में मैंने लिया टी एच। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें 2 कॉलम को मर्ज करने वाला हूँ, यानी मैं बनाऊंगा टोटल 4 कॉलम, लेकिन फर्स्ट जो हमारा होगा वो 2 कॉलम मर्ज होगा। तो मैं टी एच ले लेता हूँ, कॉल स्पैन, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये यानी पहला जो ये हमारा हेडिंग होगा वो हमारा कवर करेगा 2 कॉलम, ठीक है। एक और हेडिंग ले लेता हूँ, इसको भी मैं 2 कॉलम कवर करा देता हूँ। बॉयज़, ओके। अब मैं सेकेंड रो करता हूँ जिसमें मैं 4 कॉलम बनाऊंगा, यानी 4 टी डी लूँगा, टी डी क्लोज, सॉरी टी आर क्लोज, टी आर टी डी। इसमें मान लो मैंने दे दिया क्या, रोल नंबर, रोल टी डी। इसमें दे दिया मान लो मैंने नेम, अगेन मैंने
बॉयज़ के लिए भी क्या किया, रोल दे दिया और नेम दे दिया। ये पहला रो हो गया, सर सेकंड रो हो गया। ये थर्ड रो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं एक डेटा फिलअप करूँगा। इस तरह से आप नंबर ऑफ डेटा फिलअप कर सकते हो अपने से। टीडी सपोज रोल नंबर 1, टीडी टीडी सीता टीडी। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, टीडी रोल नंबर 1 कर देता हूँ। अगेन बॉयज़ के लिए टीडी टीडी और श्याम टीडी। ये कंट्रोल एस फाइल को सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। टेबल कॉल स्पैन नाम से .html। चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं। ये रहा, ये देखिए आपका रिजल्ट आ गया। इसमें आपने क्या किया, आपने देखिए गर्ल्स एंड बॉयज़, यानी यहाँ पे देखो पर्टिकुलर एक सेल जो है हमारा गर्ल्स, वो 2 कॉलम को कवर किया है। और फिर मैंने उसी के लेफ्ट से राइट साइड में दूसरा भी हमारा जो सेल है वो भी 2 कॉलम को कवर किया है। क्योंकि देखो गर्ल्स में मैंने 2 कॉलम्स यूज़ किए हैं और बॉयज़ में भी हमने 2 कॉलम यूज़ किए हैं। कॉल स्पैन के बाद हम बात करते हैं रो स्पैन की बात करते हैं। और रो स्पैन क्या होता है, अब मैं बताऊँ कि रो स्पैन इज़ यूज टू मर्ज 2 और मोर रो इनटू 1 सेल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक से ज़्यादा रो को क्या करना चाहते हो, आप सिंगल सेल में मर्ज करना चाहते हो, तो उस समय हम यूज़ करते हैं रो स्पैन का। इट वर्क्स वर्टिकली टॉप टू बॉटम। जब भी ये वर्क करता है टॉप टू बॉटम वर्क करता है। जैसे कि कॉल स्पैन में मैंने कहा था कि लेफ्ट टू राइट वर्क करता है, उसी तरीके से हमारा इसमें जो है वो टॉप टू बॉटम वर्क करता है। इसको भी हम क्या करते हैं, टी डी और टी एच अंदर टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो हम रो स्पैन को पहले समझते हैं। तो रो स्पैन को समझने के लिए क्या करना है कि हम एक छोटा सा पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, एक टेबल ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो ये आपका एक टेबल हो गया, ठीक है। और इस पर्टिकुलर टेबल में हमारे मान लीजिए 3 रो हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रो, ओके। और इसमें मान लेता हूँ मैं क्या है, आपके 2 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। अब हमें क्या करना है कि हमें इन दोनों रो को मर्ज करना है इस सेल से। ध्यान रखिएगा, पहले रो के पहले सेल से हमको 2 रो को क्या करना है, मर्ज करना है। मतलब ये मुझे कंबाइन करना है, ओके। और ये कंबाइन किसको कर रहे हो आप फर्स्ट सेल को कर रहे हो, यानी फर्स्ट रो के फर्स्ट सेल को कवर कर ले रहे हो सेकंड रो को कवर करने के लिए। मतलब फाइनल जो हमारा दिखना चाहिए टेबल, वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। जो फाइनल टेबल दिखना चाहिए हमें कुछ ऐसा दिखना चाहिए, लाइक दिस, ओके। तो अब यहाँ पे हमें सोचना है कि भाई यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर ये सेल जो है 2 रो यानी कि फर्स्ट रो सेकंड रो को कवर किया है। तो यहाँ पर हम जो रो स्पैन लिखेंगे वो हम किस में लिखेंगे, तो ध्यान रखिएगा पहले रो के पहले सेल में आप लिखोगे, तब जाकर ये दोनों कवर होगा। मतलब आपको लिखना होगा तो कैसे लिखोगे आप, जैसे मान लो ये फर्स्ट रो आपने स्टार्ट किया, ठीक है, और फर्स्ट रो में आप चाहे टी डी चाहे टी एच जो भी ले रहे हो आप, और फिर आप ले रहे हो रो स्पैन, और यहाँ पे आपने क्या किया, नंबर ऑफ रो को आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, ये लिख दिया। बाकी इसमें जो भी नेमिंग आपको करनी है, मान लो आपने ए किया है तो यहाँ पे ए लिख दिया और यहाँ पे टी डी को क्लोज कर दिया। लेकिन पहले रो में आपके 2 सेल हैं, ध्यान रखिएगा पहले रो में आपके 2 सेल, एक ये था एक ये था, एक को तो मैंने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, और ये दूसरा सेल है। तो अब इसके लिए एक और मुझे टी डी लिखना होगा, लेकिन यहाँ पे कोई रेस पेन का यूज़ नहीं करना है। और जो भी आप इसमें लिखना चाहते हो, मान लो आप A1 लिखना चाहते हो तो आपने क्या लिख दिया, A1 और टी को कर दिया क्लोज, ओके। और यहाँ पे क्या, पहला रो आपने क्लोज कर दिया। अब आप सेकेंड रो स्टार्ट कर रहे हो, पर ध्यान रखना होगा सेकेंड रो में आपका केवल और केवल एक सेल है, 2 सेल तो है नहीं। क्यों, क्योंकि दूसरा सेल तो मर्ज हो गया इसके साथ। तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि जब आप सेकेंड रो स्टार्ट करोगे तो इसमें केवल आप टी डी लिखोगे, एक सिंगल। मान लेते इसको मैंने A2 किया और ये A2 करके टी डी को क्लोज कर दिया। और यहाँ पे मैंने
सेकेंड रो को भी क्लोज कर दिया। ओके, बात क्लियर। अब मेरा यहाँ पे क्या है, आपका थर्ड रो है, तो थर्ड रो के लिए आप स्टार्ट करोगे TR और यहाँ पे आपने लिखा क्या, TD। अब जो भी नेमिंग करना चाहते हो, यानी आपने B लिखा है मान लो सपोज, तो B लिख के TD को क्या करोगे आप, क्लोज करोगे और वन मोर TD, क्योंकि दो टेबल डेटा है यहाँ पे। इसको मैं अगर सपोज B1 लिख देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका B1 और आपका क्लोज, और ये आपका रो भी क्लोज हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि हमें जिस रो के सेल को मर्ज करना है, ठीक है, जिस सेल के रो को मतलब कि जिस रो के सेल को मर्ज करना है, रो स्पैन का हम वहीं पे यूज़ करेंगे। तो इस एग्जांपल्स को अब हम कोड के थ्रू भी समझ लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कोडिंग इसका। देखिए, तो इसका हम लोग कोड करने जा रहे हैं रो स्पैन का। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बाकी चीज़ें कोड लिख दिया है, जैसे मैंने एक HTML का, और यहाँ पे टेबल मैंने स्टार्ट कर दिया, जिसका मैंने बॉर्डर भी दे दिया है 1, उसको सेंटर में लाइन कर दिया। अब टेबल, अब यहाँ पे हमें क्या करना था, मैंने ये बताया था आपको कि अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहला रो प्रिपेयर करूँगा, पहला रो स्टार्ट करूँगा, और पहले रो को मैंने क्या किया, पहले रो में हमने जो भी आपको TD या डेट जो भी लेना है, TH लेना आपको, उसको पहला सेल, यानी पहला सेल को हमें कवर करना है। पहले सेल को मैंने 2 रो में कवर किया और मैंने इसको 2 दिया। अब इसमें जो भी नेमिंग करनी है, जैसे मैंने वहाँ पे नेमिंग क्या दिया था, A दिया था। ओके, और यहाँ पे मैंने TD क्लोज कर दिया। फिर मैंने उसमें TD लिखा, दूसरा सेल बनाना है मुझे, और इसमें मान लो सपोज A1 लिखा, और ये मैंने क्लोज TD किया। ठीक है, देखिए अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे मेरा पहला रो तैयार हुआ है। ठीक है, अब ये मेरा सेकंड रो स्टार्ट हुआ, लेकिन सेकंड रो में हम ध्यान रखेंगे कि सेकंड रो का जो हमारा है वो केवल और केवल क्या कहते हैं, एक डेटा होगा। क्यों? क्योंकि एक सेल तो मर्ज हो चुका है TR, और ये रहा मेरा TD, और जिसमें मैंने दे दिया क्या आपको, आपका वहाँ पे M1 दिया है, यहाँ पे A2 दे देते हैं TD। ओके, ये हो गया मेरा सेकेंड रो। अब उसके बाद मैं थर्ड रो स्टार्ट कर रहा हूँ, और थर्ड रो को मैंने क्लोज किया, और यहाँ पे मैंने डेटा दिया क्या, TD, मान लो पहला दे दिया B मैंने, TD सेकेंड TD, और सपोज मान लो मैंने B1 दे दिया। तो मैंने जो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया था उसी का मैंने कोड किया। चलिए इस फाइल को सेव कर लेते हैं, Ctrl+S, डेस्कटॉप पे सेव किया जाए इसको, rospan.html। ठीक है, चल इसको देखते हैं, डेस्कटॉप पे चल के देखते हैं। ये रहा हमारा, और ये देखो आप देख रहे हो यहाँ पे जो पहला सेल है वो 2 हमारे रो में, पहले रो का जो पहला सेल है वो हमारे 2 रो को कवर कर लिया है। और ये तो ये आपका क्या है, एक एग्जांपल है रो स्पैन का। तो ये आई थिंक मुझे लगता है जितना मैंने आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। ओके, तो आज की वीडियो में मैंने क्या सीखा, मैंने ये सीखा कि रो स्पैन जो एट्रीब्यूट है हमारा टेबल का, वो क्या करता है, रो को मर्ज करता है, और कॉल स्पैन जो एट्रीब्यूट है वो क्या करता है, टेबल के कॉलम को मर्ज करता है। ओके, वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, डाउट हो तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।